हेलो। मेरा नाम सोनिया है। मैं 23 साल की हूँ और सच बताऊँ तो इस उम्र में शरीर ऐसा हो जाता है कि खुद को आईने में देखकर भी मन ललचा जाए। मेरी कमर पतली है, कूल्हे थोड़े भरे भरे, और चलते वक्त वो लय ऐसी आती है कि लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, काले, और जब मैं उन्हें खोलकर छत पर खड़ी होती हूँ तो हवा उन्हें उड़ाती है और मुझे लगता है जैसे कोई छू रहा हो। मेरी हंसी में एक मिठास है। लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में वो चमक आ जाती है जो कुछ और कहती है। मैं गांव की हूँ। हमारा गांव है भोला नगर, जहाँ खेत हरे भरे रहते हैं और शामें लंबी होती हैं। मैं अपनी कहानी खुद सुना रही हूँ, जैसे कोई सहेली बैठकर घंटों बात कर रही हो। ये कहानी थोड़ी लंबी है, धीरे धीरे चलती है, और इसमें वो सब है जो तुम सोच रहे हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता जो तुम उम्मीद कर रहे हो। बस सुनते जाओ। हमारे गांव में एक पुराना तालाब है, बड़ा साफ पानी वाला, जहाँ गर्मियों में लोग नहाने जाते हैं, लेकिन लड़कियां कम जाती हैं क्योंकि रास्ता जंगल से होकर जाता है। मैं अक्सर शाम को वहाँ जाती थी, अकेले, क्योंकि मुझे उस शांति से प्यार है। पानी के किनारे बैठकर पैर लटकाकर रखती और सोचती रहती। एक शाम मैं वहीं थी। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। बाल गीले थे क्योंकि मैंने पैर पानी में डाले थे। तभी दूर से कोई आता दिखा, लंबा, गोरा, कंधे चौड़े, और हाथ में एक कैमरा लटका हुआ। मैंने सोचा शायद कोई फोटोग्राफर है। वो पास आया और बोला, बहन जी, ये तालाब कितना सुंदर है, क्या मैं कुछ फ़ोटो ले सकता हूँ? मैंने ऊपर देखा, उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए नीचे भी गई। मैं मुस्कुराई और बोली, ले लीजिए, लेकिन सावधानी से, पानी गहरा है, कैमरा गिर गया तो निकालना मुश्किल होगा। वो हंसा। चिंता मत करो, मैं चीज़ों को अच्छे से पकड़ता हूँ। उसका नाम था विक्रम। वो शहर से आया था, कहता था कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है और हमारे इलाके में तो कुछ दुर्लभ पक्षी देखने आए हैं, लेकिन उसकी नज़रें पक्षियों से ज़्यादा मेरी तरफ रहती थीं। वो रोज़ शाम को तालाब पर आता और मैं भी होती। हम बातें करने लगे। वो फ़ोटो लेता रहता, कभी पेड़ों की, कभी पानी की लहरों की, और कभी कहता, सोनिया, तुम इस तालाब के साथ कितनी अच्छी लगती हो, जैसे तुम्हारा ही हिस्सा हो। मैं हंसती। हिस्सा तो सबका है, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाना खतरनाक होता है। वो करीब आकर बैठता, बोला, गहराई ही तो मज़ा देती है, ऊपरी सतह पर क्या रखा है? मैं कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। धीरे धीरे हमारी बातें लंबी होने लगीं। वो मुझे अपने कैमरे में फ़ोटो दिखाता, कहता, देखो ये सूर्यास्त कितना सुंदर है, लाल लाल, जैसे कोई गर्म हो रहा हो। मैं देखती और कहती, हाँ, लेकिन ज़्यादा देर देखोगे तो आंखें जल जाएंगी। वो हंसता और कहता, जलने में भी एक अलग मज़ा है ना। मैं विषय बदल देती। एक शाम वो बोला, सोनिया, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, क्या मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ? मैंने हामी भर दी, लेकिन वो कैमरा उठाकर मेरे पास आया, बालों को हाथ से थोड़ा सुलझाया और बोला, ऐसे और सुंदर लगेंगे। उसके हाथ मेरे बालों में थे। हवा चल रही थी और मुझे लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन वो सिर्फ फ़ोटो ली और पीछे हट गया। घर लौटकर मैं सोचती, ये लड़का क्या चाहता है। लेकिन अगली शाम फिर वहीं मिलना। अब वो मुझे अपने शहर की बातें बताता, कहता कि वहाँ रातें कितनी रंगीन होती हैं, लाइटें चमकती हैं, लोग देर तक जागते हैं। मैं कहती, हमारे यहाँ भी रातें लंबी होती हैं, लेकिन अंधेरा गहरा होता है। वो बोला, अंधेरे में ही तो असली मज़ा है, जब कुछ दिखता नहीं तो छूकर महसूस करना पड़ता है। मैं चुप हो जाती। एक दिन वो तालाब के पास एक छोटी सी नाव लेकर आया, बोला, चलो बीच तालाब तक चलते हैं, वहाँ से फ़ोटो अच्छी आएगी। मैं डर गई थोड़ी, लेकिन चली गई। नाव पर हम बैठे। वो चप्पू मार रहा था और पानी की लहरें नाव को हिला रही थीं। मैंने साड़ी अच्छे से संभाली क्योंकि हवा तेज़ थी। वो बोला, डरो मत, मैं संभाल लूँगा। नाव बीच में रुकी, चारों तरफ पानी, और वो कैमरा निकालकर फ़ोटो लेने लगा। तभी एक तेज़ लहर आई, नाव हिली और मैं उसकी तरफ झुक गई। उसने मुझे हाथ से पकड़ा, बोला, संभल जाओ, गिर जाओगी। उसका हाथ मेरी कमर पर था। गर्मी सी महसूस हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बोली, बस अब वापस चलो। वो मुस्कुराया, जल्दी क्या है, थोड़ा और मज़ा लें। उसके बाद हमारी मुलाकातें और करीब होने लगीं।
वो कभी मेरे घर के पास आता, माँ से मिलता, कहता कि सोनिया मुझे गांव घुमा रही है। माँ खुश होती लेकिन मुझे चेताती, शहर वाले चालाक होते हैं, दूर रहना। लेकिन मैं जाती रही। एक शाम तालाब पर बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की। हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। मेरी साड़ी गीली हो रही थी, चिपक रही थी शरीर से। वो मेरी तरफ देख रहा था, बोला, सोनिया तुम गीली लग रही हो, कितनी सुंदर। मैंने शर्माते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। लेकिन वो बोला, थोड़ी देर और रुकें, बारिश का मज़ा लें। पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं और वो एक बूंद को मेरे गाल से पोंछने को हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं पीछे हट गई। बारिश रुकने तक हम वहीं खड़े रहे, बातें करते रहे, लेकिन बस बातें। फिर दिन बीतते गए। वो मुझे अपने कैमरे की ओर फ़ोटो दिखाता, कभी कभी कहता, ये फ़ोटो में तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैं डांटती, ऐसी बात मत करो, लेकिन वो हंसता। एक दिन वो बोला, सोनिया मैं तुम्हारे साथ एक जगह चलना चाहता हूँ। जंगल के अंदर एक छोटा सा झरना है, वहाँ कोई नहीं जाता। मुझे लगा मज़ा आएगा। चली गई। रास्ता तंग था, झाड़ियाँ थीं, कभी कभी उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता संभलते वक्त। झरना बहुत सुंदर था, पानी ऊपर से गिर रहा था। वो बोला, चलो नीचे जाकर खड़े हों, पानी की बौछारें लगेंगी। हम गए। पानी ठंडा था, मुझे सिहरन हो रही थी। वो मेरे पास खड़ा था, बोला, कितना ठंडा है, लेकिन पास आओ तो गर्मी मिलेगी। मैं हंस पड़ी, लेकिन दूर रही। हम वहाँ घंटों बैठे, फ़ोटो लीं, बातें की, लेकिन बस इतना। समय ऐसे ही बीत रहा था। वो अब मेरे लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता, कभी फूल कभी चॉकलेट। कहता, ये तुम्हारे होठों जितनी मीठी है। मैं ले लेती, लेकिन कहती, मिठाई ज़्यादा खाओगे तो नुकसान होता है। एक शाम वो बहुत सीरियस होकर बोला, सोनिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा अब वो बात कहेगा जो मैं सोच रही हूँ। हम तालाब के किनारे बैठे थे, चाँद निकला हुआ था, पानी में चांदनी चमक रही थी। वो मेरे पास सरका, बोला, तुम्हारे साथ ये दिन कितने अच्छे बीते, लेकिन अब मुझे जाना है। मैं चौंकी, कहाँ? वो बोला, शहर वापस, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन उससे पहले एक सच बताना है। मैं रुक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो बोला, सोनिया मैं कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे पापा के कहने पर आया था। तुम्हारे पापा और मेरे पापा पुराने दोस्त हैं। वो चिंता करते थे कि तुम अकेली बहुत घूमती हो, तालाब जंगल जाती हो, कहीं कुछ हो न जाए। तो उन्होंने मुझे भेजा कि तुम्हारी देखभाल करूं छुपकर। लेकिन मैंने सोचा छुपकर क्या, खुलकर दोस्ती कर लूं। सारी फ़ोटो, सारी बातें, सब तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए था। मैं तुम्हारा रक्षक था, कोई और नहीं। और अब मुझे खुशी है कि तुम इतनी समझदार हो कि किसी के बहकावे में नहीं आई। मैं पहले तो हैरान रह गई, फिर हंस पड़ी। बातें, सारे इशारे, सब एक बड़ा प्लान था मेरी सेफ्टी के लिए। वो जो छूना, पास आना, सब सिर्फ नाटक था कि मैं सतर्क रहूं। लेकिन असल में कभी कुछ गलत नहीं हुआ। अब विक्रम मेरा बड़ा भाई जैसा है। वो शहर गया, लेकिन अब भी फ़ोन करता है, पूछता है कि तालाब पर अकेले मत जाना। और मैं अब समझ गई हूँ कि ज़िंदगी में जो चमक दिखती है वो हमेशा सोना नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ सुरक्षा का आवरण होता है। तो ये थी मेरी कहानी। जो लोग कुछ और सोच रहे थे वो निराश होंगे, लेकिन जो सच समझते हैं उन्हें अच्छी लगी ना।